सन सिटी में जो आरक्षण गया उसके पीछे महानगर पालिका की मंशा क्या है, क्यों डर के मारे जल्दी जल्दी वहां डाल दिया। यहाँ हुए पंडित उन्होंने भी एक वीडियो जारी करते कहा कि रद्द कर दिया, लेकिन वो रद्द हुआ नहीं है। तो गुमराह किया जा रहा लोग। यहाँ पूरी तरह 41 इमारत के लोगों को फंसाया गया। मतलब उच्च न्यायालय के बिना निर्देश आदेश के एक पत्ता नहीं हिल सकता। लिखा हुआ है, ये देखो मेरे पास ये पेपर है, ये वेटलैंड एरिया अगर यहाँ से नष्ट हो गया तो वसई का, सबोतल का पूरा प्राकृतिक नुकसान होने वाला है, क्योंकि यहाँ लोग प्राकृतिक सौंदर्य के लिए रहते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो उनको और आगे के पीढ़ी को भी इसका नुकसान होने वाला है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। एक ऐसा मुद्दा जो संपूर्ण तालुके में चर्चा का विषय था, जिस समय 41 इमारत के लोग बेघर हो रहे थे, उनके घर तोड़े जा रहे थे। उस दौरान एक शख्स था सुनील मुले, जो उद्धव बाला साहब ठाकरे दल में इन दिनों लगभग पूरी तरह सक्रिय है। जिस तरीके से उन्होंने मुद्दा उठाया था 41 इमारत का, उन्होंने बताया था कि इस इमारत को तोड़ने के पीछे किसी बड़ी हस्ती का दिमाग है। वो चाहता है कि ये जमीन उनके पास आ जाए तो वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो जाएं। इस मुद्दे को जब सुनील मुले ने उठाया था तो उसमें कई लोग अलग अलग बातें कह रहे थे, लेकिन इस समय क्योंकि आरक्षण जिसलिए वहां पर बिल्डिंग तोड़ी गई वो था एसटीपी, और जिससे डंपिंग ग्राउंड आ रहा है इसको आरक्षित जमीन बताई जा रही थी, तोड़ा गया। लेकिन आरक्षित जमीन के लिए बाद में गांव में आरक्षण डाल दिया गया, उधर से बताया गया कि वहां से हटा दिया गया, लेकिन अभी हटा नहीं है। उसके बाद एक आरक्षण एसटीपी का सन सिटी में डाला गया, जहां पर करीबन 2500 लोगों का ऑब्जेक्शन है। उससे बड़ी बात यह है कि वहां पर जहां आरक्षण डाला है वो वेटलैंड की जमीन है, और वेटलैंड की जमीन पर उच्च न्यायालय के बिना आदेश के एक पत्ता नहीं हिल सकता, कुछ भी वहां नहीं हो सकता। तो महानगर पालिका के पास ऐसी कौन सी ताकत इसकी वजह से वो कर पा रही है, वहां पर आरक्षण डाल पा रही है। इन संपूर्ण मुद्दों पे आइए बातचीत करते हैं सुनील मुले से और जानते हैं इसके पीछे की पूरी हकीकत क्या है। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सुनील जी, लगातार मुद्दे उठाते रहे। पहला सवाल, सन सिटी में जो आरक्षण गया उसके पीछे महानगर पालिका की मंशा क्या है, क्यों डर के मारे जल्दी जल्दी वहां डाल दिया। महानगर पालिका वसई का जो महानगर पालिका के जो अधिकारी है वो उच्च न्यायालय के आगे का निर्णय लेते हैं। मतलब उच्च न्यायालय ने उनकी आगे कुछ है ही हाँ, उनका कुछ नहीं। उन्होंने जो अगर आपने को इंस्ट्रक्शन दिया, उच्च न्यायालय ने ऑर्डर निकाला है, तो उसके आगे जाके ये लोग अपना ऑर्डर निकालते हैं। अरे वाह। जैसे कि ये दफा ये एसटीपी प्लांट, ये एसटीपी प्लांट ईस्ट में 42 बिल्डिंग का तोड़ा, उसमें ये नाला सोपारा वसने के बीच में था, डंपिंग और एसटीपी उधर था। लेकिन कोर्ट को बोल के, गवर्नमेंट को बोल के यहाँ डंपिंग का तकलीफ हो रहा है, एसटीपी नहीं बन रहा है, ऐसा बोल के इन्होंने वो बिल्डिंग तोड़वाने का आदेश निकाला और बिल्डिंग तोड़ दी। तोड़ने के बाद हजारों लोग बेघर हो गए, लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। और उसके बाद अभी वहाँ बनाने की अगर डंपिंग और एसटीपी बना के टाइम आया, उतने में उन्होंने वो जो जगह रिजर्वेशन था वो सर्वे नंबर 176 दीवान मन में डालने का प्रस्ताव दिया गवर्नमेंट को कि ये जगह 176 में डाला जाए एसटीपी प्लांट का और घास में डाला जाए, ऐसा करके दिया, और डंपिंग का और एसटीपी प्लांट का। तो उन्होंने वो करने के बाद वो जगह वहाँ लोगों को बेघर कर दिया, बनाना है करके, और वो जगह भी फ्री हो गई। वो फ्री हो गई, उनका उसके जो इंटेंशन क्या है उनको तो भी पता नहीं। अभी आरक्षित जगह है वहाँ पर हटा दिया गया, अभी वहाँ से उठा के आरक्षण इधर डाल रहे गांव की तरफ। अभी तक यहाँ आरक्षण अभी ऑब्जेक्शन मंगा है, उसके लिए कई सारे ऑब्जेक्शन आए थे। बाद में ये आया, स्नेहाद हुए पंडित उन्होंने भी एक वीडियो जारी करते कहा कि रद्द कर दिया, लेकिन वो रद्द हुआ नहीं है। रद्द नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो गुमराह किया जा रहा लोग। अभी रद्द अगर होता था तो इन्होंने सुनावनी नहीं लेते थे ना। अभी भी सुनावनी हमने हमारे पूरे वसई के आजू बाजू के लोगों ने 2500 ऑब्जेक्शन दिए थे, पर उन्होंने तो बकायदा वीडियो बनाकर कहा कि वहाँ रद्द कर दिया। अगर रद्द किया है तो महापालिका ने बोलना मांगता था ना, ये रद्द हुआ है, अभी इसका ऑब्जेक्शन का जरूरत ही नहीं है। अगर 2500 ऑब्जेक्शन महापालिका ने लिया है और उसके ऊपर सुनावनी लगाई हुई है तो जरूरत ही नहीं ना लेने का, क्यों लिया उन्होंने। अब बड़ा खुलासा कर, एक प्रकार से देखो आमदार हैं, दोनों ही आमदारों ने अपनी अपनी जगह पर अपनी बातें कही है कि अब वहां पर से आरक्षण हट गया है। ये बात वीडियो बनाकर जारी करके दोबारा बार प्रश्न कर रहा। घासगांव से आरक्षण हट गया बोल रहे हैं। हाँ। तो गया कहाँ पे, वापस 42 बिल्डिंग की जगह पे गया? नहीं गया। कहाँ गया? अगर वो ये 176 की जगह पे आया है, अगर उधर ही है तो आपने उधर का कैंसिल करने के लिए ऑब्जेक्शन से आ गया है, तो उसके लिए आपने क्या किया? यानी यहाँ नहीं लगाया। यहाँ पूरी तरह 41 इमारत के लोगों को फंसाया गया। अब वो 41 इमारत के लोग तो इतना भी बेघर हो गए वो लोग। हाँ। और बोले कि यहाँ डंपिंग और ये एसटीपी होना ही मांगता है, इतना पब्लिक का कहाँ वेस्टेज जाएगा करके बताया। हाँ। अभी वो वेस्टेज जाने के लिए आपने
जैसे उनका घर का जो धुआं उड़ रहा, मिट्टी का धुआं उड़ रहा, बिल्डिंग के लाने का धुआं उड़ रहा था, वो धुआं शांत नहीं हुआ, तब तक आरक्षण इधर घुमाने के लिए प्रस्ताव दिया। बराबर बराबर, उनके गम अभी शांत नहीं हुआ शांत था, नहीं हुआ। उनका दुख पहाड़ तो उतने में उन्होंने आरक्षण इधर डाल दिया 176 में। क्या जरूरत थी 176? वो आपको मालूम है 176 जगह वेटलैंड से बाधित है। आप सन सिटी की बात कर रहे सन सिटी का 176 ये बड़ा प्लॉट है, वेटलैंड में बाधित है। ये वेटलैंड जगह में कोई भी बांधकाम नहीं हो सकता है, ना कुछ हो सकता है। वहाँ ओपन खाजन लैंड है वो, उसमें पानी जो होल्डिंग पॉइंट है पानी का, बारिश के पानी का, वो वहाँ पे होना मांगता है। और वो उसके लिए वो पहले से जगह सिडको ने भी रखी थी। सिडको ने वहाँ एंडी जोन डिक्लेयर किया था, सिडको ने वहाँ कुछ डाला नहीं था। मतलब उच्च न्यायालय के बिना निर्देश आदेश के एक पत्ता नहीं हिल स्पष्ट सकता। लिखा हुआ है, ये देखो मेरे पास ये पेपर है, ऑर्डर है, उसमें स्पष्ट लिखा है उच्च न्यायालय कोई भी वहाँ कुछ करना है तो आप प्रस्ताव भी देना है तो उच्च न्यायालय से परमिशन लेके प्रस्ताव देना है आपको। प्रस्ताव भी करना तो भी, अलग बात है। करना बात है, उनसे परमिशन लेनी है उनको, और परमिशन लेने के बाद ही उनको एक प्रस्ताव देना है। लेकिन इतनी हिम्मत आती कहाँ ये उच्च न्यायालय के आगे का निर्णय लेते हैं ये लोग। उच्च न्यायालय क्या? हम भी इतने कंफ्यूज हो गए कि उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट ने बोल कहा है कि 2.5 एकड़ से ज्यादा जो क्षेत्र है ये वेटलैंड का, वो उसका संरक्षण महापालिका गवर्नमेंट बॉडी शासन ने उन्होंने करना है। ऐसा मतलब अगर मान लो जनप्रतिनिधि है वहाँ का आमदार, जो भी है, जो भी यहाँ की बॉडी है, उन्होंने उसका संरक्षण करना है वेटलैंड 2.5 एकड़ के ऊपर। तो उन्होंने उसके ऊपर भी इन्होंने 2.5 एकड़ के तो 250 एकड़ के ऊपर हो गया। 250 एकड़ के ऊपर एक प्रकार से, मतलब 400 एकड़ का जगह है ना वो, तो उसके ऊपर इन्होंने आरक्षण का ये दिया। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इनका निर्णय को खुद ने, और उनको ये लोग ये बात करके बोल रहे हैं अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आपका एक काम क्या है कि बाबा आप उन कोर्ट में जाके उनसे परमिशन लिए, परमिशन लेके कीजिए ना, पेंडिंग वो मैटर है ना कोर्ट में। अच्छा, इसमें दो बातें सामने आई। एक, आरक्षण के नाम पर पहले तो 41 इमारत के लोगों को बेघर कर दिया जाता है, उसके बाद उसी आरक्षण को घासगांव में डाल दिया जाता है, उसके बाद आनंद फानन में बोलते हैं कि नहीं निर्णय वापस ले रहे हैं। इस बात के लिए स्थानीय दोनों ही आमदार अपनी अपनी तरीके अभी से घासगांव का आरक्षण रद्द हुआ कि मुझे पता नहीं है, वो बताते हो गया करके, लेकिन हो गया तो इधर का आरक्षण क्यों रखा है? इधर का ये 176 में आरक्षण क्यों अभी तक आपने डिमांड रखा है? अभी तक है डिमांड है ना, अभी हियरिंग से आ रहा था, हियरिंग में डिमांड रखा है ना, उन्होंने हमको बुलाया था सुनावनी के लिए आए। अभी 2,500 लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया है। 2,500 लोगों को आप सुनावनी के बुला रहे हैं और लाख ऊपर क्या डालते हो, सुनावनी के लिए बुलाया। लोग डर गए, अरे कोर्ट का सुनावनी है, बोलते हमको नहीं पढ़ना है लपड़े कोर्ट में, हम लोग नौकरी धंधे वाले लोग हैं, कौन कोर्ट के चक्कर मारेगा। ये तो लोग आए नहीं, बहुत से लोग कम आए, तो इनको बोलने को एक अच्छा मौका मिल गया। अरे ये सब बोगस ऑब्जेक्शन आए, बोगस, ये ऐसा उनका इंटेंशन है, ये ऑब्जेक्शन सब बोगस आए थे, इसके लोग आए नहीं ज्यादा। लेकिन उन लोग को ये सुनावनी वर्ड डाला है, सुनावनी वर्ड की वजह से लोग डर के आए नहीं है। अब क्या लगता है क्या होना चाहिए? ये सरकार चूंकि भारतीय जनता पार्टी की है, दोनों आमदार यहाँ पर हैं। मुख्य क्या बात है, ये जो 176 और ये आजू बाजू का जो घास, आचौड़े, दीवानमान, ये जो एरिया है, ये 1300 एकड़ का वेटलैंड एरिया है। ये वेटलैंड एरिया अगर यहाँ से नष्ट हो गया तो वसई का, सबोतल का पूरा जो क्या बोलते हैं प्राकृतिक सौंदर्य नुकसान होने वाला है, क्योंकि यहाँ लोग प्राकृतिक सौंदर्य के लिए रहते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो उनको इससे बहुत बड़ा, और आगे की पीढ़ी को भी इसका नुकसान होने वाला है। और आप जो सब ये कर रहे हो कि ये 2-3 चीज मंगाई हमने कि यहाँ डंपिंग होएगा, यहाँ ये दफन भूमि होएगा, यहाँ ये STP होगा, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट का देखा है, उसमें डिस्प्यूट चालू रखने का, और उसके आगे में जाके जैसे उधर वहां पर जैसे उधर जाके वेटलैंड का जगह में बिल्डिंग बनी है तोड़ दी, वैसे इधर दिखाने का ये यहाँ होना जरूरी है। तो यहाँ क्या करेंगे, ये होना जरूरी है, तो ये जैसे हो गया तो उधर वो लोग धारावी जैसे प्रकल्प है वहाँ लाके शिफ्ट करने के चक्कर में, डेवलपमेंट में, ऐसा वो पूरा जगह खा जाएंगे, वहाँ वो एक भी जमीन नहीं बचे, और जो जूना एरिया है यहाँ का हरित पट्टा वो पूरा खत्म हो जाएगा बाद में। उसके बाद उसको फिर किसी अदानी जैसे लोगों को बुलाएंगे, बोलेंगे डेवलप करिए, वही होने वाला है, इसके पीछे वही होने वाला है। ये जो चल रहा है ना, जो फ्यूचर प्लान, वो जो ये जगह खाने की प्लानिंग जो चल रही है कि भाई ये जगह में ये आरक्षण डाला तो पब्लिक के लिए जरूरत है, तो यहाँ करना ही मांगता है, ऐसा कुछ बताएंगे, और वो होना ही मांगता है करके बोल के वहाँ पे करेंगे, और उसके पीछे बोलेंगे अगर ये हो सकता है तो वो क्यों नहीं हो सकता है। आप सरकार से कुछ निवेदन करेंगे क्या करके, जिस तरह सरकार के, क्यों सब कुछ आप सब खासदार आमदार सबके सामने ऐसा हमारा एक प्रशासन शासन मैं पर्यावरण के लड़ रहा हूँ अभी तक, उसके लिए मैं लड़ता हूँ। पर्यावरण के हिसाब से जो भी वेटलैंड की जगह पड़ी है, बहुत से एरिया में वेटलैंड है, मैंग्रोव की झाड़ ट्रीज वगैरह लगे हुए, वो सब जगह उसका संरक्षण होना जरूरी है। अगर ये संरक्षण नहीं होगा तो ये सब नष्ट हो गया तो मानव जात को उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, कहीं न कहीं से रोकना। तो ये सरकार ने पहले ये सब करना जरूरी है। आप इमारत बन के विकास होता है ऐसा नहीं है, सिर्फ इमारत बांधो, बिल्डिंग बांधो और विकास करो, इंडस्ट्री बांधो, ये विकास इसमें भी हो रहा है। पर्यावरण हरित पट्टा बचाने में भी विकास होता है।
रोकना चाहिए। उसमें वनस्पति जीव सृष्टि वगैरह जो भी है उसके ऊपर डिपेंड है, तो उसके ऊपर अपना चक्र है मनुष्य का भौगोलिक, वो उसके ऊपर डिपेंड है। अगर आपने वो नष्ट किया तो आगे का पीढ़ी है उसको क्या मिलेगा उधर? कुछ भी नहीं। बराबर। ये तो सुनील मूले इनका साफ तौर पे कहना है, जिस प्रकार से प्रकृति के साथ में एक तो नुकसान करने के लिए महानगर पालिका आगे आ रही है, दूसरा वेटलैंड की जमीन पर बिना उच्च न्यायालय के आदेश या परमिशन के महानगर पालिका अपनी मनमानी कर रही है। इन सब मनमानी के बीच में यहाँ के स्थानीय दोनों ही विधायक और खासकर यहाँ की सरकार, जिस प्रशासन उनके हाथ में है, वो क्या कर रही है। इन सब चीजों पे जो अधिकारी ऐसा कर रहे हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह के आदेश को त्वरित रोकना चाहिए, ताकि इस वसई का सौंदर्य बरकरार रहे और ऐसे हिम्मत करने वाले अधिकारी को भी सबक मिल सके। अब देखना ये होगा कि इस तरह की बात उजागर करने के बाद क्या कुछ प्रशासन करता है और सरकार इस पर क्या दखल लेती है। आज के लिए इतने, धन्यवाद।